नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैं एस वाई जैसर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो KVS GS 2023 में जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें कंप्यूटर पूछा गया था। तो आज हम देखने वाले हैं किस टाइप से कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए थे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1, बाइनरी नंबर कंसिस्ट ऑफ, मतलब बाइनरी नंबर होता है वो क्या कंसिस्ट करता है? तो बाइनरी नंबर कंसिस्ट करता है 0 एंड 1। तो मैं आपको इसे डिटेल में सारे नंबर बता देता हूँ, जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं कंप्यूटर में। तो आज हम उन्हें डिटेल में देख लेते हैं, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो, आगे दिक्कत। देखो, बाइनरी एक तो होता है बाइनरी नंबर, एक होता है डेसिमल, एक होता है ऑक्टल, एक होता है हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी नंबर होता है उसमें क्या होते हैं, उसकी जो बेस होता है वो 2 होता है, मतलब उसमें सिर्फ 2 नंबर आते हैं, 0 एंड 1। और ये जो यूज करते हैं, मतलब कंप्यूटर में यूज होता है, बाइनरी नंबर कंप्यूटर में यूज होता है। डेसिमल नंबर जो होता है उसे हम यूज करते हैं जो ह्यूमंस होते हैं। और ये 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर होते हैं उसमें ये होते हैं। और बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो 10 होता है। बाकी देखते हैं ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर क्या होता है? जिसमें 0 से लेके 7 नंबर तक, सारे नंबर 0 से लेके 7 तक सारे नंबर होते हैं वो आ जाते हैं। और इसका जो बेस होता है वो 8 होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जिसका जो बेस होता है 16। और इसमें जो नंबर आते हैं वो होते हैं 16, मतलब इसमें ना अल्फाबेट्स भी आते हैं, 0 से 9 तक जो जितने भी नंबर है वो आएंगे। और जो ए से लेकर एफ एफ तक जो अल्फाबेट्स हैं वो भी आ जाते हैं। तो बाकी देखो, मैंने इसे डिटेल में आपको बता दिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसे सॉल्व कर दोगे। बाकी अगर आपको कन्वर्जन वगैरह देखना है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। बाकी आपके जो एग्जाम है KVS वाला, उसमें ज़्यादा नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बाइनरी नंबर का बेस बता दो, या बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर का बेस बता दो, या ऑक्टल नंबर का, या हेक्साडेसिमल नंबर का। तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। बाकी मैं कन्वर्जन की आप कहोगे तो मैं आपको कन्वर्जन भी सिखा दूंगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। मतलब ये क्या कह रहा है कि वो कौन सा यंत्र है जो जो मानव समझ पर आधारित डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझने जाने वाले प्रारूप में परिवर्तन करता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो किसके थ्रू देते हैं, तो वो हम देते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, जिससे कंप्यूटर समझ पाता है। जैसे हमने कोई इनपुट दिया है तो कंप्यूटर कैसे समझेगा, तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा और कन्वर्ट करेगा। जैसे हमने हेक्साडेसिमल में दिया है इंस्ट्रक्शन, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और उसे समझेगा। तो हमें इनपुट देना पड़ा है, तभी तो कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा ना। तो इसका मतलब यही हो गया। ह्यूमन जो हम डेटा देंगे तो उसे वो किसके थ्रू देंगे, तो वो देंगे इनपुट डिवाइस के थ्रू। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, बाकी मैंने ये हमारी बुक का डेमो है, मतलब इसमें सारे इनपुट डिवाइस दे रखे हैं और आउटपुट डिवाइस दे। तो आपने याद करके एक बार चल जाना, क्योंकि इससे ना एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रूम स्टैंड्स फॉर, रूम क्या होता है? तो रूम होता है रीड ओनली मेमोरी। देखो, बाकी मैं इसे डिटेल में दिखा देता हूँ। देखो, जितनी भी सारे फुल फॉर्म आती है ना, CPU की, GPU की, रैम की, रोम की, USB की, HDD की, SSD की, NVMe की, लैन की, वैन की, मैन की, पैन, HTML, URL, HTTP, IP, DNS, HTTPS, ISP, BIOS, GUI। तो इनको याद करके जाओगे ना आप, तो मतलब एक क्वेश्चन इससे भी मिल जाएगा आपको अपने एग्जाम में, क्योंकि एक फुल फॉर्म पूछता है। तो सारी डिटेल फुल फॉर्म में मैंने ये अपनी बुक में दे रखी है, और बाकी मैं आपको इसकी PDF भी दे दूंगा, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो टेलीग्राम पर। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आ गया ना CPU आ गया। देखो, अभी मैंने दिखाया था CPU, ये रहा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखो, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इनको भी देख के जाओगे तो आपका मतलब एग्जाम में स्कोर बूस्ट ही होगा। आप तो ये सीरीज ना बहुत हेल्पफुल रहेगी। बाकी मुझे बताना कि ये सीरीज कैसी है और आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने पिछली 2 वीडियो में आपको बता रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बाकी इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, iOS जो है एप्पल ने बनाया है। लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड क्या है, एक ओपन सोर्स है जो मतलब मोबाइल वगैरह में यूज होता है। ये दोनों PC जो कंप्यूटर वगैरह होता है उनमें यूज होते हैं। तो MS ऑफिस क्या है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाओ MS ऑफिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मैंने इसमें ना सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डिटेल भी रखी है। देखो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब हमारे जैसे एक मीडिएटर नहीं होता कंप्यूटर और हम लोगों के बीच, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर का काम करता है। अब देखो, बाकी मैंने सारे बता रखे हैं। देखो, इसमें जो ओपन सोर्स है, क्लोज सोर्स, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बता रखे हैं। देखो, क्लोज सोर्स होता है विंडो, मैक, iOS, और ओपन सोर्स होते हैं लिनक्स, उबंटू, एंड्रॉइड। बाकी देखो, ये आप अगर आपसे टाइप पूछे तो ये सारे टाइप दे रखे हैं। देखो, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, बैच ऑपरेटिंग, टाइम ऑपरेटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इस PDF को एक बार ढंग ढंग से पढ़ लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कंपेयर टू द अवेलेबल ऑप्शन। देखो, इनमें से कौन सी लार्जेस्ट मेमोरी है? देखो, MB के ऊपर क्या आती है, GB, और KB सबसे छोटी है इनमें। PT क्या, PB क्या है, मतलब पेटाबाइट क्या है सबसे बड़ी। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, तो मैं आज आपको दोबारा से ट्रिक बता देता हूँ उसकी। देखो, बिट बिट मैंने बताया था सबसे छोटी होती है, बिट से बड़ी बाइट होती है। तो एक नेबल भी होती है, तो एक नेबल में कितने बिट्स होती हैं, तो 4 बिट्स होती हैं एक नेबल में। तो ये आपको याद रखना है। बाकी केबी के बाद MB के बाद GB, तो ये तो सारी याद रहती हैं, GB तक।
और करो टीवी तक याद रहती है सारी। उसके बाद दिक्कत आती है पीवी में, ईवी में, जेडवी में और बाईवी में। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो आज मैं आपको दोबारा ट्रिक बताता हूँ। देखो यार, जब भी हम प्रेयर में खड़े होते थे और ई करते थे, तो पीटी टीचर क्या करता था, हमें कोने में जाके धो देता था, कोने में ये जाके धो देता था। तो यार देखो, उल्टा करके लिखना ऐसे, जब भी आए ना एग्जाम में, अगर आप कंफ्यूज हो ना, तो उल्टा करके लिख लेना, नीचे से स्टार्ट करके। देखो यार, जब भी हम प्रेयर में ई करके हंसते थे, तो क्या करता था, पीटी टीचर हमें कोने में जाके धो देता था। तो अब देखो, अब इसे ना आप कभी नहीं भूल पाओगे, तो मैंने ना आपको रियल लाइफ से इसे रिलेट करा दिया है। बाकी ट्रिक को याद कर लेना, आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रेफर्ड मोस्ट टू राइट अ फॉर्मल एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन आ जाए कभी भी, या डिजाइनिंग वगैरह, टेबल वगैरह या कुछ भी बनवाए, तो उसका क्या यूज होता है, एमएस वर्ड का। देखो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या होता है, वेब ब्राउजर। एक्सेल क्या होता है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वर्ड। आपने कभी भी एप्लीकेशन वगैरह लिखी होगी तो वर्ड में टाइप होती है। बाकी देखो इसमें सारा बता रखा है, मल्टी रिपोर्ट वगैरह बनानी है, देखो डिजाइन करना है, मल्टीपल फॉन्ट को सपोर्ट करता है, इमेज, फोटोग्राफ, इजी प्रिंटिंग, आइडल, कुछ भी कर सकते हो। मतलब आप ज़्यादातर सारे काम एमएस वर्ड में हो जाते हैं, जितने भी यूज किए हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट की टू पेस्ट सम कॉपीड कंटेंट इन द मोस्ट ऑफ द एमएस एप्लीकेशन। देखो ये क्या कह रहा है, जो हमने शॉर्टकट की है पेस्ट करने की, वो क्या है, तो वो हो जाएगी कंट्रोल बी। देखो कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी। ऑल्ट भी इसका कोई यूज नहीं है, ऑल्ट सी का भी कोई यूज नहीं है। तो मैंने इसकी भी ट्रिक भी बताई थी आपको, बाकी मैं सारी दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। देखो कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी। कंट्रोल बी से क्या होता है, पेस्ट। कंट्रोल एक्स से क्या, काट। मतलब एक्स जब भी आएगी मतलब काट के जाएगी, तो आपको बता ही दिया था। जेड से क्या होता है, अंडू। वाई से क्या होता है, रीडू। कंट्रोल ए से ऑल। कंट्रोल एस से सेव। कंट्रोल पी से प्रिंट। कंट्रोल ओ से ओपन फाइल। कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल बी से बोल्ड। आई से इटैलिक। यू से अंडरलाइन। एफ से फाइंड। एच से रिप्लेस। देखो एच याद कराया था मैंने। देखो एच क्या है, देखो मैं इस ये दो डंडे हैं, अगर मैं इसे जोड़ देता हूँ तो एच बन गया। अब पर मैं इस डंडे को इधर ले जाता हूँ और इस डंडे को इधर ले जाता हूँ, देखो ये रहा। तो क्या हुआ, मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया ना, एक जो फिर भी एच ही रहा ना। तो एच से क्या आ गया आपको, रिप्लेस। तो एच से रिप्लेस से याद कर सकते हो, फाइंड। और अगर आपसे पूछिए ना फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है, तो वो कंट्रोल एच होगी, क्योंकि कंट्रोल एच से ना आप पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है एक तरह का, जिसमें आपको फाइंड का ऑप्शन होता है, जिसमें मतलब आपको रिप्लेस करनी है जो चीज़, और एक रिप्लेस का होता है। तो फाइंड में आपको डालना होता है, फिर जो चीज़ आपको फाइंड करके रिप्लेस करनी है उसमें डालना होगा। बाकी ये आप देख लेना, विंडो ई से एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, आर से रन कमांड, आई से सेटिंग, और टैब से स्विच विंडो, और टैब से क्लोज हो जाएगा, विंडो एल से लॉक हो जाएगा, विंडो डी से शो डेस्कटॉप। बाकी ये देखो वेब ब्राउजर के शॉर्टकट है, कंट्रोल टी से न्यू टैब खुल जाएगा, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज टैब हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट टी से रीओपन हो जाएगा वही टैब, कंट्रोल शिफ्ट 9 से इनकोग्निटो हो जाएगा, कंट्रोल प्लस प्लस करोगे तो जूम हो जाएगा, और माइनस करोगे तो जूम आउट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट ईएससी से टास्क मैनेजर हो जाएगा। तो इसे याद रखना, टास्क मैनेजर की ये पूछ लेता है। प्रिंट एस से होता है कीबोर्ड में, तो उससे स्क्रीनशॉट हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट एस से क्या होता है, स्नैप मतलब कट कर सकते हो आप, जैसे आपको कितना एरिया चाहिए वो एरिया ले सकते हो। देखो विंडो प्लस शिफ्ट से भी आप स्नैपिंग टूल ओपन हो जाता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया। ई गवर्नेंस, देखो ई क्या है, ई से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक जब भी आएगा तो वो हो जाएगा आईटी एक्ट 2000। ये गवर्नेंस एक्ट नहीं होगा, आईपीसी भी नहीं होगा, और ये आईटी अमेंडमेंट एक्ट तो इसके बाद आया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आईटी एक्ट 2000 हो जाएगा। देखो बाकी ये हमारी बुक में मैंने सारा दे रखा है, आईटी एक्ट कब आया था, कब इसमें अमेंडमेंट हुआ था, आईटी एक्ट में कौन कौन से क्राइम आते हैं, हैकिंग, डेटा थेफ्ट, साइबर टेररिज्म, साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी। तो बाकी आप बुक पढ़ोगे तो आपको मतलब पता ही है कि क्या होगा, आपका मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फुल फॉर्म तो पूछ ही रहा है, मतलब फुल फॉर्म, और ये जैन मैन वैन पेन तो मैंने आपको पूरा बता रखी है, पिछले 3 वीडियो में सारा डिटेल दे रखा है। तो आप देखते हैं इंटरनेट एज एन एग्जाम्पल। इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, तो वो होता है वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क। समझ रहे हो। लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कंप्यूटर, जैसे आपने कंप्यूटर लैब नहीं देखी, ऑफिस वगैरह लैब वगैरह में तो लैन का यूज होता है। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जो मतलब सिटी से सिटी में फैला हुआ होता है। एयरटेल फाइबर, जियो मतलब एयरटेल एक्सट्रीम, जियो फाइबर, या और कोई भी जैसे आपका जो केबल टीवी नेटवर्क होता है वो सारा। पेन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसमें ब्लूटूथ वगैरह से कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो वो हो जाएगा। देखो बाकी ये डिटेल में आप देख सकते हो, पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें इंटरनेट आता है, इसमें सिटी केबल नेटवर्क आता है, इसमें कंप्यूटर लैब वगैरह आती हैं, इसमें फोन से आप ईयरबड्स वगैरह ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रेडशीट क्रिएटेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो ये कुछ नहीं होता है, ये भी कुछ नहीं होता है, ये भी कुछ नहीं होता, तो डॉट एक्स एल एक्स एक्स हो जाएगा इसका आंसर। देखो ये सबको पता रहता है, डॉट एक्स एल एक्स। तो ये ना, ये पुराना एक्सटेंशन है। अभी कभी आपसे पूछे तो पुराना एक्सटेंशन बता दो जिसका स्प्रेडशीट क्रिएटेड एम एस एक्सेल का, तो डॉट एक्सएल एक्स एक्स एल एस हो जाएगा। बाकी देखो मैं दिखा देता हूँ, डॉट एक्सएल एस एक्स इसका सही आंसर है।
बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस तो एमएस एक्सेल नहीं है। एसक्यूएल सर्वर है, एमएस एसक्यूएल भी है, माई एसक्यूएल और एकल भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एमएस एक्सेल हो जाएगा, जो आरडीबीएमएस नहीं है। बाकी मैंने पूरी अपनी बुक में पूरा दे रखा है कि डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, डेटा सिक्योरिटी, बैकअप, रिकवरी। देखो टाइप्स ऑफ डीबीएमएस क्या होते हैं, हायरार्किकल होता है, नेटवर्क होता है। आरडीबीएमएस भी डीबीएमएस का टाइप होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, नो एसक्यूएल, देखो इसमें माई एसक्यूएल, ओरेकल डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सारे दे रखे हैं। तो आप इन्हें देख जाना एक बार, क्योंकि एक आध क्वेश्चन इधर से आ सकता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम कैफी प्रिसिजन एग्जाम्पल ऑफ ये क्या है, एक एंटीवायरस है। मैंने बताया था बहुत सारे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, पाइथन है, सी है। ओपन सोर्स क्या है, जैसे ओपन सोर्स कभी भी आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ ले या सॉफ्टवेयर है तो राइटर होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ये होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, बाकी कोई भी और जो आप यूज करते हो वो सारे एप्लीकेशन आते हैं। तो उसका आंसर है मैं कैफी क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो मैंने अपने बुक में देखो दे रखे हैं सारे, कैसपर इसका ये नोट 360 एम कैफी। तो ये रहा, ये सारे एंटीवायरस हैं। तो आप इन्हें एक बार पढ़ के जाना हमारी बुक से, अगर आपने बुक परचेज किया, और ना आपने बुक परचेज नहीं किया तो मैं आपको उसकी डिटेल सारी एंड में देता हूँ। बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एन एंश्योर्ड विद अ डॉक्यूमेंट विद डिजिटल सिग्नेचर। देखो डिजिटल हस्ताक्षर वाले एक प्रोजेक्ट के संदर्भ में इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सुनिश्चित नहीं होता। देखो नॉट रीयूजेबल, हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं। कोई भी डिजिटल सिग्नेचर है उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन क्या है, जरूरी होता है। देखो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो इसका जो आंसर है वो कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। बाकी देखो हम एक बार जो भेज दिया तो उसे मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो बाकी ये जो होगा कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। बाकी मैं डिटेल में दिखा देता हूँ। देखो डिजिटल सिग्नेचर वाले डॉक्यूमेंट में कौन सा फीचर इंश्योर नहीं होता है, तो वो क्या नहीं होता, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होता। क्योंकि डेटा एनक्रिप्ट नहीं होता ना। एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि डेटा मतलब सिक्योर नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी देख सकता है एक बार। अगर आपने सिग्नेचर डेटा सिग्नेचर भेज दिया, जैसे आपने कभी देखा होगा, तो आपने कभी कागज बनवाया अपने, तो उसमें ना या तो डीएम सी एसडीएम वगैरह के साइन होते हैं या तहसीलदार के साइन होते हैं, तो वो डिजिटल साइन होते हैं उन पर। तो वो क्या है, उनको ना कोई भी यूज कर सकता है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है वो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कॉपी और रेप्लिकेट इटसेल्फ टू अदर कंपोनेंट्स अदर कंप्यूटर्स अक्रॉस आर नेटवर्क है इज कॉल्ड। ऐसे प्रोग्राम जो नेटवर्क के बाकी कंप्यूटरों में अपनी प्रतिकृति बढ़ाते हैं या खुद को दोहराते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं बॉम्ब्स। मैंने बताया था सेल्फ रेप्लिकेटिंग कौन सा होते हैं, बॉम्ब्स। मतलब जो नेटवर्क के थ्रू ना अपने आप को बढ़ाते रहते, मतलब बड़े करते रहते हैं। एंटीवायरस क्या है, मैलवेयर का टाइप है। ट्रूथ एंड हॉट्स में मैलवेयर है, तो इस पे हम भी नहीं है। तो देखो मैं इसे डिटेल में दिखा देता हूँ। देखो ये ना, वो हम क्या होता है, नेटवर्क के थ्रू खुद स्प्रेड होता है, फास्ट स्प्रेडिंग मैलवेयर होता है। ये सिस्टम फ्लो कर देता है, तो सिस्टम को बहुत धीरे कर देता है ये। देखो वायरस क्या होता है, फाइल प्रोग्राम के साथ अटैच होता है, सिस्टम को डैमेज करता है, ह्यूमंस को करता है। ट्रूथ एंड हॉट्स दिखा देता हूँ। यूजफुल सॉफ्टवेयर जैसे दिखता है, अंदर से हार्मफुल कोड होता है, बैकडोर बना देता है, मतलब पीछे से आपका डेटा चुरा लेता है। ट्रोजन हॉर्स। रैंसमवेयर क्या होता है, डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है, अनलॉक के लिए पैसे मांगता है, मतलब आपका जो डेटा है उसे एनक्रिप्ट कर देता है, मतलब आपको ना पासवर्ड वगैरह लगा देगा उस पर, फिर आपसे उसे अनलॉक करने के लिए पैसे मांगेगा। स्पाईवेयर क्या होते हैं, यूजर की एक्टिविटी को सीक्रेटली ट्रैक करते हैं, पासवर्ड पर्सनल वगैरह चुरा लेते हैं। एडवेयर क्या होते हैं, ये ज़्यादा वो नहीं होते, एड दिखाते हैं पर आपके ब्राउजर को स्लो कर देते हैं। रूट किट क्या होता है, अटैकर को फुल सिस्टम एक्सेस देता है। अभी कभी जैसे कोई आपका सिस्टम है, जैसे मेरा सिस्टम है, तो किसी ने रूट किट यूज कर दिया ना मेरे में, तो वो पूरा एक्सेस ले सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी चला सकता है, बंद कर सकता है। बॉट नेट क्या होता है, इन्फेक्टेड सिस्टम को रिमोट कंट्रोल में देता है। डीडोएस अटैक में यूज होता है। देखो की लॉगर क्या होते हैं, मतलब आप जैसे टैब वगैरह करोगे या पासवर्ड वगैरह डालोगे, तो की लॉगर आपके सारे जो पासवर्ड पिन है वो सब कुछ चुरा लेगा। लॉजिक बम होता है, स्पेसिफिक टाइम कंडीशन पर एक्टिवेट होता है, मतलब सडन डैमेज करता है, एक साथ डैमेज कर देगा लॉजिक। तब बॉम्ब है तो एक साथ ही फटेगा ना बॉम्ब। बैकडोर तो अब बता ही दिया, ट्रोजन हॉर्स क्या बैकडोर का यूज करता है बाईपास करने के लिए। बाकी देखो मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, और इन सबको पढ़ के आना, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन से पूछता ही है सीबीएसई। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी अटैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन विच मैलिशियस अटैकर सेंड मैसेज प्रिटेंडिंग टू बी अ ट्रस्टेड पर्सन और organization to manipulate a receiver, ask them to perform actions like installing and malicious file or software, clicking a malicious link or divulging sensitive information। देखो निम्न विकल्पों में से उस साइबर सुरक्षा हमले को पहचान करें जिसमें विद्वेषपूर्ण हमलावर किसी भरोसेमंद सुरक्षा संस्थान का फर्जी पहचान। देखो इसमें भी आ गया ना फर्जी पहचान वगैरह होगा, तो आपको नहीं फंसाने की कोशिश करेगा, आपको भरोसा दिला के फंसाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फिशिंग हो जाएगा। मैंने बता रखा है। देखो ट्रोजन नहीं, वो ट्रोजन क्या होता है, किसी को हम यूट्यूब मीडिया पे किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो हम उसे ट्रोल करने लग जाते हैं। बुलिंग क्या है, किसी बच्चे का नाम वगैरह चढ़ा के उसे, तो बाकी फिशिंग इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। देखो बाकी इसमें डिटेल दे रखी है, फिशिंग अटैक, ट्रोजन अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, डीडीओएस। तो मैंने ये सारे अटैक आपको दे रखे हैं, तो आप इन्हें पढ़ के जाना एक बार जरूर। मैं इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वायरस एंटरिंग योर सिस्टम। तो देखो ये ना, ये क्या है, मतलब ये ना आपके जो आप जैसे काम कर रहे हो ना, तो ये आपके थोड़े बेसिक सेंस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या सेंस चाह रहे हो। देखो पेन ड्राइव के थ्रू आ सकता है, क्योंकि कोई भी डेटा वगैरह हम अपने कंप्यूटर में ले रहे हैं या देख रहे हैं, तो उससे जो है वायरस या तो उसके पेन ड्राइव में होगा या हमारे कंप्यूटर में होगा। पेन ड्राइव एक सोर्स होता है वायरस आने का। ईमेल अटैचमेंट में कोई लिंक वगैरह भेज दिया, तो उससे गलत लिंक पे क्लिक कर दिया हमने, तो वायरस आ जाएगा। देखो हमने डाउनलोड प्रोग्राम कर लिया, कोई भी देखो ट्रस्टेड बिना वेबसाइट के कोई भी हम किसी वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो भी हमारे कंप्यूटर में वायरस आएगा। तो प्रिंट आउट जो होता है उसके थ्रू हमारा वायरस नहीं आएगा। प्रिंट आउट क्या, हम प्रिंट दे रहे हैं, तो उससे कोई हम ना तो नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, ना हम इनपुट दे रहे हैं, तो डायरेक्ट हम प्रिंट दे रहे हैं, तो जो फिजिकल में हमें मिलेगा तो उससे वायरस नहीं आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउड अ यूजर टू सेंड एन एडिशनल फाइल अलोंग विद एन ईमेल। देखो अगर इनमें से किसके माध्यम से उपभोक्ता ईमेल के साथ अतिरिक्त फाइल भी भेज सकता है। अगर मैं कोई भी ईमेल भेज रहा हूँ, तो मैं उसमें कुछ फाइल अटैच करनी है, मतलब अटैच करनी है, तो देखो तो वो किसके ऑप्शन से करूँगा, तो मैं अटैचमेंट का यूज करता हूँ। उसमें दे रखा होता है, जीमेल में कभी भी आपने देखा हो ऐसे करके ऐसे कुछ सिंबल होता है, जिससे हम इस पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं फाइल। देखो ड्राफ्ट क्या होता है, आपने एक ईमेल बना दिया, उसे सेंड नहीं किया, तो ड्राफ्ट होता है। बीसीसी मैंने बताया था, बिहाइंड कार्बन कॉपी। तो आप कितने जितने भी आप रेसिपेंट्स को भेज रहे हो, तो आपका ईमेल एड्रेस नहीं जाएगा सबके पास। सीसी क्या होता है, किसको आपको भेजना है। देखो बाकी ईमेल की दिखा देता हूँ मैं। सीसी ये रहा, टू ये रहा, और बीसीसी ये रहा, बिहाइंड कार्बन कॉपी, बॉडी, अटैचमेंट, सिग्नेचर। देखो इसकी प्रोटोकॉल जैसे हम टीपी, POP3, IMAP, MIME। देखो अटैचमेंट, देखो ये पूछ सकता है कितनी ज़्यादा MB की जीमेल से हम भेज सकते हैं, तो 25 से ज़्यादा की फाइल हम नहीं भेज सकते, और कम की पूछे तो आपके 1 KB की फाइल भेज सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ स्विच इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस भी नहीं है, एक्सटर्नल स्टोरेज भी नहीं है, तो ये क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है। देखो मैं इनको स्विच वगैरह राउटर वगैरह सबको डिटेल बता देता हूँ। NIC क्या है, एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करता है, या तो वायर के थ्रू या वायर के बिना। हब क्या होता है, इस देखो मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, डेटा सिर्फ डेस्टिनेशन डिवाइस को भेजता है। मॉडेम क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ब्रिज क्या है, सेम टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करता है। APK एक्सेस पॉइंट है, जहाँ से आपको वायरलेस डिवाइस को नेटवर्क जितने भी होते हैं उन सारे को कनेक्ट कर देता है वाईफाई सिग्नल के थ्रू। देखो हब ब्रॉडकास्ट करता है, स्विच का है स्मार्ट डेटा ट्रांसफर करता है, राउटर क्या कनेक्ट करता है, मॉडेम इंटरनेट एक्सेस करता है, ब्रॉडकास्ट रिपीटर क्या होता है, सिग्नल बूस्ट करने के लिए यूज होता है, फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए। देखो राउटर क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, इंटरनेट डेटा का बेस्ट पाथ चूज करता है। तो रिपीटर क्या होता है, जैसे अभी कभी भी आपके कम सिग्नल आ रहे हैं, तो वहाँ पर रिपीटर को लगा देते हैं, तो वो सिग्नल को मतलब बूस्ट कर देता है। गेट पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करता है, प्रोटोकॉल का कन्वर्जन करता है। बाकी फायरवॉल तो मैंने बता ही रखा है, क्या होता है, नेटवर्क को अनऑथराइज्ड नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करता, इसे प्रोटेक्ट करता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल। तो कौन सा होता है, देखो ये क्या है, MP3 क्या है, ऑडियो फाइल का है, .MOB क्या है, वीडियो फाइल का एक्सटेंशन है, PDF क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, तो इमेज का क्या हो जाएगा, JPG। तो इसका जो आंसर होगा JPG होता है, एक JPEG भी होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा JPG हो जाएगा। देखो बाकी मैंने सारे इमेज एक्सटेंशन फाइल ये इसको तो याद भी करवाया था आपको, और ये स्पेशल होते हैं, इनको याद करके जाना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन CBSE पूछ लेता है इनसे। बाकी मैं तुम्हें आपको दोबारा याद करा देता हूँ। देखो जब भी आप पिकनिक पर जाते हो, तो आपकी पत्नी क्या कहते हैं, जी एक फोटो खींचना, है जी एक फोटो खींचना जॉइंट में। तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ने ये जो बनाया है वो JPG बनाया है। देखो PNG क्या होता है, फोटो लीजिए ना जी। देखो फोटो लीजिए ना जी, हो गया याद। देखो जब भी पिकनिक पर जाओ, तो आपकी पत्नी या कोई भी होगा दोस्त होगा, तो फोटो लीजिए ना जी होगा। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, जी अभी आप कहीं भी जाएंगे तो फोटो खींचेंगे। BM पे क्या है, बेटा मेरा फोटो खींचना, अगर पिकनिक पर जाओगे अपने बच्चों की जगह, तो ये हो जाएगा। तो बच्चे क्या कहेंगे, बड़ा टफ है मम्मा, आपका फोटो खींचना बड़ा टफ है, तो टफ से याद करना टिक। तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो होगा BP बढ़ जाएगा, बच्चों से बोलेंगे तो फिर हम कहेंगे देखो इतने पैसे का हमने तुम्हें फ़ोन दिलाया, इससे बढ़िया तो हम अपने पैसे सेव कर लेते। बाकी HEIC इसको आप याद कर लेना। रॉ, देखो कोई भी रॉ का जो एजेंट होता है, वो मतलब कभी भी कैमरे वगैरह से कोई भी कभी अपनी फोटो नहीं खिंचवाता, क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट होता है। तो रॉ को याद कर लेना। HEIC की क्या है जो एक इम्पोर्टेंट कैमरा पकड़ के मेरा फोटो खींच दो, ऐसे कुछ याद कर लेना भाई। बाकी बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो, अभी जो अभी EMRS के क्वेश्चन आ गए हैं, तो EMRS JSA का एग्जाम हुआ था 21 दिसंबर को, तो उसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो हमने नहीं कराए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सर के साथ शुरुआत करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पासवर्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू साइबर सेफ्टी। तो देखो जिसमें भी ये स्पेशल कैरेक्टर यूज होंगे वो है, मतलब क्या है, हाई सिक्योरिटी पासवर्ड हो जाएगा। इनमें स्पेशल नहीं है, इनमें भी स्पेशल नहीं है, इनमें भी नहीं है। तो आगे देखो डिटेल में देख लेते हैं, डिटेल तो है नहीं इसकी। तो जब भी ये क्या हो जाए, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर मतलब परसेंटेज है, एक्सक्लेमेशन मार्क, कुछ भी यूज हो जाए, तो एक होता है इसमें अपर केस और लोअर केस भी ऐड होना चाहिए। अपर केस मतलब जैसे ये बड़ी है, लोअर केस को क्या होता है ये छोटी, तो ये भी होना चाहिए। और 0 से 9 के डिजिट में है, तो बहुत सारी वेबसाइट पे आपने देखा होगा ये कहता है कि हमारी पासवर्ड को मतलब सिक्योर्ड पासवर्ड बनाओ,
वरना उससे पहले जीता नहीं है। तो ये फर्स्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक शक्तिशाली जनरेटिव एआई टूल है जिसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और कोड जैसी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को समझने और उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो वो कौन सा है? तो वो है कोपायलट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट और आपने गिटहब का नाम सुना होगा, तो ये इन दोनों ने बना के बनाया है, को मिल के बनाया है, मतलब कोपायलट को, माइक्रोसॉफ्ट और गिटहब ने। देखो परप्लेक्सिटी क्या है, एक अरविंद अरविंद नाम के थे, उन्होंने 2022 में परप्लेक्सिटी को बनाया था। तो परप्लेक्सिटी की जो कंपनी है वो परप्लेक्सिटी है। जेमिनाई को किसने बनाया? गूगल ने बनाया। चैट जीपीटी को किसने बनाया? ओपन एआई ने। आगे इनको डिटेल में दिखाता हूँ। देखो चैट जीपीटी किसका है? ओपन एआई ने डेवलप किया है। ये माइक्रोसॉफ्ट प्लस गिटहब ने किया है। मिड जर्नी का है। क्लाउड किसने किया है? एंथ्रोपिक ने किया है। हगिंग फेस ने किया है। स्टेबल डिफ्यूजन स्टेबिलिटी एआई ने किया, गूगल ने किया। जेमिनाई और अमेजोन बेडरॉक किसने किया? एडब्ल्यूएस ने। डेल किस ये याद करना, डेल ई किसने किया है? ओपन एआई ने। ये पूछ सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में। बाकी देखो ये सारे मैंने दे रखे हैं कि कौन कौन से एआई मॉडल्स हैं और किसने बनाए हैं, बाकी इन्हें आप देख के जाना एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फीचर दैट सेव्स अ वेब पेज यूआरएल फॉर क्विक एक्सेस लेटर, मतलब एक सुविधा जो बाद में त्वरित पहुंच के जो वेब पेज के यूआरएल को सेव करे। तो किससे कर सकते? बुक मार्क्स के। तो इसका जो आंसर हो जाए बुक मार्क होगा। बाकी डिटेल में दिखाया तो हम ऐसे देखो। तो किससे करते हैं? हम बुक मार्क से करते हैं। और कंट्रोल डी जो है इसकी शॉर्टकट की, अगर आपसे पूछ ले कि बुक मार्क करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो वो होती है कंट्रोल प्लस डी। कुकीज क्या होते हैं? वेबसाइट यूजर की इन्फॉर्मेशन को इस तरह से लॉग इन, पासवर्ड वगैरह को ये सेव करके रखते हैं। कैसे क्या होता है? वेबसाइट का टेम्परेरी फाइल बना के स्टोर कर देता है। डाउनलोड क्या होता है? डाउनलोड तो अगर कोई भी आपको फाइल वगैरह डाउनलोड करनी है तो वो डाउनलोड की जरूरत होती है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस? तो आईपी एड्रेस B4। तो देखो मैं आईपी एड्रेस को आपको पूरा डिटेल में दिखा देता हूँ, जिससे ना इस क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होगी आपको। देखो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जो नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करता है। जैसे आप जो फोन चला रहे हो उसका एक आईपी एड्रेस नंबर यूनिक होगा, तो जिससे पुलिस वगैरह ट्रैक करेगी तो वो आपके आईपी एड्रेस से ट्रैक कर सकती है, आपको दो पहचान सकती है। तो देखो आईपी एड्रेस के वर्जन होते हैं IPv4 और IPv6। तो वर्जन देखो ये जो है वो पुराना है, इसमें 32 बिट्स होते थे और 4 ऑक्टेट्स होते थे, मतलब ये 4 ऑक्टेट इनमें ना, इनके इनमें जो होता था 0 से 255 के बीच में 4 ऑक्टेट में नंबर आ सकते थे। देखो 0 से 55 के ऑक्टेट में, और इसमें O से लेके 4 टाइम्स F तक आ सकते हैं। इसमें देखो DB वगैरह इसमें जो नंबर भी आते हैं, और इसमें जो कि अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं, मतलब ये हाई हाई मतलब हाई सिक्योर्ड वगैरह ये होता है। मतलब इसमें ना ज़्यादा कनेक्शन बनाने के लिए हम ना IPv6 का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो 192 168, ये जो होता है वो पुराने वर्जन का है। देखो बाकी मैं बताया था डिटेल में। टोटल बिट्स कितनी होती थी? 32, ये आपको याद करना। और 4 ऑक्टेट बनती थी इसमें। देखो 1 2 3 4 ऑक्टेट बनते, जिसमें 0 से लेकर 255 तक नंबर होते थे एक ऑक्टेट में। तो 4 ऑक्टेट में 255 तो उस अगर उससे ज्यादा 256 भी हुआ ना किसी एक ऑक्टेट में, तो वो क्या है? वो एक गलत आईपी एड्रेस हो जाएगा, मतलब वो कोई आईपी एड्रेस होगा नहीं। देखो मैक्सिमम वैल्यू होती है 255 और मिनिमम होती है 2000। और देखो इसका जो फॉर्मेट है इसमें 8 भी तक होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भी होते हैं, और इसमें 128 बिट होती हैं। और इसमें देखो 2001 0 DB, इसमें ना ये क्या होते हैं? अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं IPv6 में। तो इसे देखते हैं क्वेश्चन को। देखो 98 255 तक छोटा है, 1 भी 255 से छोटा है, 1 भी 255 से छोटा है, 91 भी 255 से छोटा है। तो इसका जो ये नहीं है, तो ये क्या है? एक वैलिड है। 202 102 102 111 ये सब ना 255 से छोटे हैं, तो ये भी एक वैलिड है। 121 121 191 191 ये भी एक वैलिड है। 21 है, 101 है, 1010 आ गया देखो इसमें। तो ये क्या है? इनवैलिड। 255 से एक ऑक्टेट में ज्यादा नंबर हो गए ना, तो ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड। तो जिसका आंसर ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन व्यवहार सुरक्षित और स्वीकार्य है जिसे साइबर अपराध नहीं माना जाता है? तो देखो ये तो डेली बेसिस आप मतलब पहचान सकते हो अगर थोड़ा बहुत भी है, मतलब कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो, या आपको थोड़ी बहुत जानकारी है। तो देखो गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ फ्रेंड ईमेल, किसी मित्र की ईमेल तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना। देखो ये क्या होता है? साइबर क्राइम में आता है। किसी भी आप अपने दोस्त की ईमेल को खोलोगे या पहुंचोगे उसके साथ, तो ये एक साइबर क्राइम में आएगा। कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर का अवैध रूप से वितरण करना। देखो आपने कोई भी कॉपीराइट, जैसे कोई भी MS365 है, तो क्या है उसका मतलब पेड वर्जन है, और आपने उसका कॉपीराइट करके आप उसे बांट रहे हो, तो वो भी साइबर क्राइम में आता है। देखो कंप्यूटर वायरस बनाना और फैलाना ये तो है, ये साइबर क्राइम ही है ये तो। शेयरिंग योर सेल्फ क्रिएटेड नोट्स ऑन एजुकेशनल फॉर्म, किसी शैक्षिक मंच पर अपने स्वयं द्वारा तैयार किया जाना, तो ये एक साइबर क्राइम नहीं। देखो मैंने ये PPT बनाई है क्वेश्चंस की, अब मैं आपको इसे दूंगा और शेयर करूंगा टेलीग्राम में, तो ये कोई साइबर क्राइम नहीं है। मतलब ये तो अच्छा काम है ना, मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ और उसका जो भला हो रहा है, तो ये एक अच्छा काम है। देखो आ गया ना एक नया क्वेश्चन आ गया मेमोरी से, तो मैंने याद कराया था मेमोरी को। तो देखो पेटाबाइट क्या होता है? इन सब में सबसे बड़ी है PT टीचर। देखा था PT, अरे ये क्या कहा था? देखो जब भी हम मैंने बताया था ना, जब भी हम ई करते थे PT टीचर क्या करता था? हमें दो देता था। तो उसी टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1024
एम बी इसमें आएगा, MB मेगाबाइट, 1024 MB में 1 GB होती है, एक एक KB। और एक टीबी में कितनी होती है, 1024 GB होती है, 1024 GB में 1 PT होती है। तो आगे देखो मैंने डिटेल में दिखाई देता हूँ ये KB 1024 बाइट में 1 KB होती है, 1024 KB में 1 MB होती है, 1024 MB में 1 GB होती है, 1024 GB में 1 TB होती है, 1024 TB में 1 PB होती है, 1024 PB में 1 XB होती है, 1024 XB में 1 ZT होती है, 1024 ZB में 1 YB होती है। देखो मैंने बताया था आपको, जब देखो यार, जब भी हम करके हंसते थे तो पीठ टीचर हमें क्या करता है, धो देता था। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, उसे उल्टा करके लिख लेना एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज टू फाइंड एंड रिप्लेस। देखो मैंने बताया था फाइंड एंड रिप्लेस का क्या होता है, H। इसके इस डंडे को इससे रिप्लेस कर दोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो इसका जो आंसर होगा Ctrl H हो जाएगा। अगर फाइंड सिर्फ फाइंड पूछता तो क्या होता, Ctrl F, पर इसने फाइंड एंड रिप्लेस पूछा है ना, तो Ctrl H होगा। और अगर सिर्फ रिप्लेस पूछा तो भी H होता। बाकी नेक्स्ट पे देखो, इसमें सारी दे रखी हैं, आप देख लेना इनको अपने हिसाब से। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क इन द एक्रोनिम्स पेन द अल्फाबेट ए रेफर्स टू। देखो PPAN में ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एरिया। बाकी देखो ये बताई दिया मैंने डिटेल में, देख लेना आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू वेबसाइट और एप्स दैट कनेक्ट पीपल ग्लोबली एंड इनेबल देम टू शेयर आइडिया फोटोज वीडियोज एंड मैसेज ऑनलाइन। निम्न में से कौन सी वेबसाइट या ऐप वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ती है और उन्हें ऑनलाइन विचार फोटो की। तो वो क्या, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ई गवर्नेंस क्या है, गवर्नमेंट के पोर्टल होते हैं। ई कॉमर्स क्या है, जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह से आप सामान वगैरह मंगाते हो। सर्च इंजन क्या है, किसी भी चीज़ को, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, तो इनसे आप सर्च करते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन। देखो बाकी मैंने बता दिया सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बताएं, सोशल नेटवर्किंग, फोटो शेयरिंग, वीडियो प्लेटफॉर्म, माइक्रो, तो ये सारे दे रखे हैं। देखो इसमें ना लिंक्डइन होता है, लिंक्डइन क्या हुआ, एक प्रोफेशनल होता है, इसको याद रखना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग टूल। कौन सा है, देखो वर्ड क्या है, वर्ड का जो सोर्स कोड है वो ओपन नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के पास है। नोटपैड का भी नहीं है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के पास है। पेज मेकर का भी नहीं है। पेज मेकर किसका सॉफ्टवेयर है, तो एडोबी ने बनाया है, एडोबी पेज मेकर, तो याद रखना एडोबी। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइटर। तो यहाँ पे देखो राइटर आएगा, या आएगा लिब्रे ऑफिस राइटर, तो ये दोनों ना ओपन सोर्स होते हैं। बाकी मैं दिखा देता हूँ, देखो ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड पब्लिक होता है, मतलब कोई भी यूज कर सकता है उसे, प्रीम और मॉडिफाई कर सकता है उसके। तो मैंने सारे ओपन सोर्स, देखो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी बता रहे हैं, सारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, लिनक्स, उबंटू, डेबियन, फेडोरा, सेंटोस, आर्क लिनक्स, काली लिनक्स, फ्री BSD, और इसमें एक एंड्रॉइड भी होता है, वो भी ओपन सोर्स है, ये रहा। और ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर देखो, लिब्रे ऑफिस राइटर, या तो लिब्रे ऑफिस राइटर देगा या आपको सिर्फ राइटर देगा। बाकी आपसे अपाचे ओपन ऑफिस राइटर भी पूछ सकता है, और एबी वर्ड भी पूछ सकता है। तो ये सारे जो है ओपन सोर्स हैं, जिसका ओपन सोर्स सोर्स कोड जो है अवेलेबल रहता है और मोस्टली फ्री होता है। एग्जाम्पल लिनक्स है, देखो हिडन होता है, पेड होता है, और विंडोज ये क्लोज सोर्स है। देखो ऑफिस के लिए क्या होता है, लिब्रे ऑफिस होता है, और ऑन जी ऑफिस। और देखो इंटरनेट ब्राउजर वगैरह पूछे ना कौन सा ओपन सोर्स ब्राउजर है, तो मोजिला फायरफॉक्स और क्रोमियम जो है ओपन सोर्स ब्राउजर में। और ग्राफिक डिजाइन के लिए क्या उसका यूज होता है, तो गिम्प, इंक स्पेस, ब्लेंडर, ये सारे ना ओपन सोर्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में। तो आप इनके सोर्स कोड में चेंज वगैरह कर सकते हो, और ये फ्री है। ऑडियो ऑडियो वीडियो प्लेयर में BLC होता है, और ऑडासिटी भी होता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन, एक्लिप्स IDE और BS कोड, ये जो है सारे ओपन सोर्स का। बाकी देखो ये हमारी कंप्यूटर की बुक है जो 99 में है, और इसके साथ आपको बताया था मैंने कि 20 मार्क्स मिलेंगे, तो आप इसे बाय कर सकते हो। और देखो ये इसमें ऑफर भी है, और ये हमारी बुक में ये जो सॉल्यूशन मतलब आपको दिखाया है मैंने कि कितने बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्यूशन दे रखे हैं अपनी बुक में। और देखो ये क्या है, अचीवर्स बैच है जिसकी प्राइस 599 हो चुकी है, बाकी पहले 699 में था। बाकी किसी को मैथ्स पढ़ना है भी KVS के लिए तो वो ले सकते हो। अभी मैथ्स भी के, तो देखो मैथ्स आया था, ये हमारे इसमें बहुत हार्ड आया था, तो आपको मेरे हिसाब से तो मैथ्स अचीवर बैच जरूर लेना चाहिए, अगर आपका थोड़ा भी मैथ अगर वीक है और आप कवर कर सकते हो तो। बाकी देखो DSSB के लिए मैथ्स स्पेशल बैच है, जय हो, इसकी जो प्राइस है वो 599 है। और बाकी ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, आप इस पर कॉल वगैरह करके कोई भी आपको क्वेरी हो या कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी चीज़ में, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो। और देखो CBSE अगर ये पैटर्न अगर पूछेगा ना, तो आप बच्चों की हालत खराब हुई थी हमारे इसके एग्जाम में। तो भाई हमारा काम बताना है, बाकी आप जानो अगर आपका काम जाने। अगर आपको परचेज करना है तो आप अच्छी बार बैच जरूर परचेज करना, अगर आपको मैथ थोड़ा सा ही वीक है। बाकी देखो अगर जिसके पास जय हो या अच्छी बार बैच है, तो आप ना J50 कूपन कोड यूज करें ना, तो आपको ना बुक और मॉक फ्री में मिल जाएंगे, मतलब फ्री में नहीं, मतलब J50 यूज करोगे तो 51 में मिल जाएगा। बाकी अच्छी बार बैच वाले बच्चों को तो हमने बुक जो है फ्री में दे ही रखी है। बाकी थैंक यू, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और बताना मुझे कि वीडियो कैसी लगी है, और आप किस टाइप से और वीडियो चाहते हो, या तो PYQ कराऊँ या टॉपिक वाइज, तो मुझे ज़रूर बताना आप सभी। बाकी थैंक यू आप सभी को, और मेरी तरफ से नमस्कार।